आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन काठी रोल बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से पे काठी रोल बनाएंगे ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और इंस्टेंट आप इनको घर पे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको काठी रोल बनाने के लिए यहाँ पे डो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम मैदा और 150 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। अगर आप मैदा नहीं खाते हैं तो आटे से ही इनको बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने मैदे को बाउल में डाल दिया है और इसके साथ में हम आटा भी इसमें ऐड कर देते हैं। वैसे हम होटल और रेस्टोरेंट बनाते हैं ना, आटे का यूज़ नहीं करते, मैदे ही मैदे से बनाते हैं। साथ में आपने आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करना है। एक छोटा चम्मच आप इसमें चीनी ऐड कर दीजिए। चीनी से ना ये अच्छे सॉफ्ट रहते हैं खाने में। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है। बेकिंग पाउडर से अच्छी सॉफ्टनेस रहती है जो हमारी रोटी बन के तैयार होती है। सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर आपने इसमें एग ऐड करना है। एग से जो मैदे की रोटियां होती है ना, काफ़ी सॉफ्ट रहती हैं। मैदे की रोटियां वैसे चिंगम जैसी बन जाती है ना, आप एग डाल के बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। दो मैंने इसमें एग ऐड कर दिए हैं। इसके साथ में आपने इसमें 100 ml दूध ऐड करना है। दूध से हमारे डो में अच्छी वाइटनेस आएगी और अच्छी पकड़ भी बनेगी उससे। तो ये देखिए, एग और दूध को भी मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से पहले इनको आपने मिक्स करना है, फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो जब आप इसका डो लगाएंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिए और आपने इसका ना थोड़ा सॉफ्ट डो लगाना है, ज़्यादा डो आपने टाइट नहीं करना है। देखिए, पहले मैंने मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, पानी के साथ में इकट्ठा कर लिया। अब आपने इसको ना 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे गूंद लेना है। गूंदने से हमारा जो डो है ना जल्दी सेट हो जाएगा। अगर गूंदते टाइम मैदा हाथों से चिपके, हल्का सा आप इसमें ऑयल डाल सकते हैं। ऑयल डालने से हाथों से नहीं चिपकेगा। तो ये देखिए, थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने यहाँ पे डो को इकट्ठा कर लिया है। अब आपने इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देना है ताकि डो ऊपर से सूखे ना। इसको आप 15 मिनट का रेस्ट दीजिए, तब तक आप ना मसाला बना के तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। थाई बोनलेस का मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप इसमें थोड़ी ब्रेस्ट ऐड करना चाहें तो ब्रेस्ट भी डाल सकते हैं। चिकन को आपने इस तरह से थोड़ा पतला पतला जूलियन काट लेना है। फिर आप इसको मैरिनेट कीजिए। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। एक छोटा चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिएगा, इससे कलर अच्छा आएगा। और इसके साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है। थोड़ी सी आप इसमें रोज की कसूरी मेथी ऐड कीजिए। एक छोटा चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिएगा और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। साथ में आपने इसमें दही ऐड करनी है। तो 2 बड़े चम्मच आप इसमें दही के ऐड कर दीजिए। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। और एक छोटा चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अब आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चिकन को अच्छी तरह से मिर्च मसालों के साथ ना मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने और 5 से 7 मिनट तक चिकन को इसी मैरिनेशन में छोड़ दीजिए। थोड़ी सब्जियाँ चाहिए, प्याज और शिमला मिर्च लिए, तीनों प्रकार की। इनको आपने जूलियन काट लेना है, ठीक है। यहाँ मैंने कढ़ाई लिया, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। तो एक छोटा चम्मच देखिए मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा ना, 5 मिनट बाद ही मैंने देखिए इसमें चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को ज़्यादा देर मैरिनेशन में रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि चिकन के छोटे छोटे पीसेस किए हैं तो मैरिनेशन अच्छी तरह से इसके अंदर तक टेस्ट दे देगी। अब आपने चिकन को हाई फ्लेम में पकाना है, मीडियम और लो फ्लेम में नहीं पकाना है। हाई फ्लेम में पकाएंगे तभी चिकन के अंदर जो मॉइस्चर है ना वो खत्म हो पाएगा। और इसको पकने में 8 से 10 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पतले पीसेस काटेंगे, चिकन बहुत ही जल्दी पक जाएगा। तो ये देखिए, चिकन को पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और इसका जितना भी मॉइस्चर है ना वो खत्म हो चुका है। लो फ्लेम में पकाएंगे क्या होगा, पानी छोड़ेगा, इसको ड्राई करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो चिकन को बाउल में निकाल लीजिए। इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और ऐड कीजिएगा। फिर आपने इसमें ना सब्जी ऐड कर देनी है। तो ये देखिए, तीनों प्रकार की शिमला मिर्च डाल दी है और थोड़ा प्याज भी ऐड कर दिया है। थोड़ी सब्जियां डालने से टेस्ट भी अच्छा आएगा और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। आपके जो रोल है ना ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएंगे। थोड़ा प्याज मैंने बचा लिया है, इसको हम रोल के ना ऊपर डालेंगे लास्ट में। तो ये देखिए, सब्जियों को आपने ना लगभग 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे हाई फ्लेम में पकाना है ताकि सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं और इनमें जो मॉइस्चर है वो भी कम हो जाए। तो एक सब्जियों को मैंने पका लिया है। फिर आपने सब्जियों और चिकन को ना मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद एक बार टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें नमक मिर्ची कम लगे तो ऊपर से भी थोड़ा नमक और मिर्ची आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये देखिए, काठी रोल का चिकन का जो मसाला है वो स्टफिंग का वो तैयार हो चुका है। इस तरह से आपने मसाला बना के तैयार करना है। फिर आपने एक सॉस बनानी है, कॉकटेल सॉस। एक बाउल में 2 बड़े चम्मच आप टोमेटो सॉस ऐड कीजिए। 2 बड़े चम्मच आपने इसमें मेयोनीज ऐड करनी है। जो कॉकटेल सॉस है ना, काठी रोल के ऊपर से डाली जाती है, बहुत ही बढ़िया से टेस्ट आता है। तो टोमेटो सॉस और मेयोनीज को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अब इसको थोड़ा सा ना तीखा करने का आप इसमें थोड़े से ना चिल्ली फ्लेक्स ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए, आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें चिल्ली फ्लेक्स ऐड किया। अच्छी तरह से चिल्ली फ्लेक्स को भी मिक्स कर लीजिए। तो आपकी सॉस भी तैयार हो चुकी है। अब देखिए, डो को लगाए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। डो हमारा अच्छी तरह से यहाँ पे सेट हो चुका है।
अब आपने इसके ना पेड़े बनाने हैं, तो इसके ना कम से कम आपके ना 12 से 13 रोल जो है बन के तैयार हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मैदे की डस्टिंग करेंगे टेबल के ऊपर। इसके बाद अपने डो के बाहर से ना थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लेना है, ताकि डो हमारा ना टेबल से न चिपके। इस तरह से रोल बना लीजिए और फिर आपने इसके ना एक साइज के पेड़े बना लेने हैं। हम यहाँ पे 80 से 90 ग्राम का पेड़ा बनाते हैं, आप पेड़ा छोटा भी बना सकते हैं। और ये देखिए यहाँ से 6 से 7 पेड़े यहाँ पे मैंने बना लिए हैं और इस तरह से पेड़ों को ना आपने राउंड कर लेना है। राउंड करने के बाद पेड़े को ना जोर से ऊपर से दबा दीजिएगा, कि देखिए इस तरह से पेड़े को आपने प्रेस करके रखना है और थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर ना ऑयल लगा देना है और इनको 2 से 3 मिनट का आपने रेस्ट देना है। इससे हमारा जो पेड़ा है ना वो सॉफ्ट हो जाता है और आसानी से हम इसकी रोटियां ना बेल पाते हैं। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट का देख सकते हैं पेड़े हमारे यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। फिर आपने ना पेड़े के बाहर से थोड़ा सा सूखा मैदा लगाना है और बेलन की सहायता से आप इसको बेल लीजिए। फिर भी अगर आपकी रोटी टेबल से चिपके तो थोड़ा सा सूखा मैदा आप और लगा सकते हैं। अब लच्छा पराठा बनाएंगे इसका, तो थोड़ा थोड़ा आपने बटर घी या ऑयल लगाना है ऊपर। मैंने बटर का यूज़ किया, थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे और ये देखिए इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। इस तरह से लेयर में फोल्ड कीजिएगा, आपका लच्छा ना एकदम परफेक्ट बनेगा। और इस तरह से आप इसको ना राउंड कर दीजिए। तो इसी तरह से आपने सारे के सारे लच्छे बना के तैयार कर लेने हैं और इसकी जो फोल्डिंग है ना नीचे वाली साइड से आपने अच्छे से इसको ना दबा देना है, ताकि खुले ना। अब आपने ना लच्छे को थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर लेना है, कि देखिए इस तरह से, ताकि इसकी जो लेयर है ना चारों तरफ फैल जाए। और इसके बाद आपने इसके बाहर से सूखा मैदा लगाना है। फिर से आप इसकी रोटी बना लीजिए। अगर आप लच्छे पराठे बना के काठी रोल नहीं बनाना चाहते हैं तो सिंपल रोटी में भी काठी रोल बना सकते हैं, वैसे ही टेस्टी बनेंगे। और लच्छे में क्या होता है, थोड़ी सी लेयर खुल जाती है और बढ़िया काफ़ी टाइम तक सॉफ्ट रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लच्छे पराठे को बेल लिया है। अब आपने इसको हाथों के ऊपर थोड़ा सा घुमा लेना है, ताकि बाहर से सूखा मैदा लगा होता है ना वो अच्छे से निकल जाए। फिर आपने इसको सेक लेना है। तो तवे को आप हल्का सा गर्म कर लीजिए और फिर आपने गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। लच्छे पराठे को अच्छी तरह से आपने ना सेक लेना है यहाँ पे। ये देखिए एक साइड से लच्छा हमारा पक चुका है। थोड़ा सा हम यहाँ पे बटर लगाएंगे, आप ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, आप घी भी लगा सकते हैं। चारों तरफ बटर लगा दिया है। फिर आप इसको ना पलटी कर दीजिए और दूसरी साइड भी आपने इसी तरह से ना बटर लगा देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई कर देनी है और हाई फ्लेम में आपने इसको ना अच्छा कलर आने तक पका लेना है। तो ये देखिए सारे के सारे आपने लच्छे इसी तरह से बना के तैयार कर लेने हैं। फिर आपने इसके बाद इसके काठी रोल बनाना शुरू करने हैं। तो यहाँ पे हमारा लच्छा देखिए तैयार हो चुका है और काफ़ी सारे देखिए लच्छे पराठे मैंने बना लिए हैं। अब आपने इसकी स्टफिंग कैसे करनी है और सॉफ्टनेस देखिए कितने सॉफ्ट हैं ये। आप इनको लॉन्ग टाइम तक भी रखेंगे ना तब भी ये सॉफ्ट ही रहेंगे अगर इस तरह से बनाएंगे। थोड़ी सी मिंट चटनी लगाएंगे इसके ऊपर, देखिए इस तरह से। जो आपने स्टफिंग बना के रखी होगी ना चिकन वाली, वो इसके ऊपर इस तरह से रख देनी है आपने। और ओवर स्टफिंग नहीं करनी है, देखिए इस तरह से इतना ही मसाला रखिएगा। फिर आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ना कॉकटेल सॉस जो बना के रखी होगी वो डाल देनी है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी कॉकटेल सॉस डाल दीजिए। और जब भी आप कॉकटेल सॉस बनाएंगे ना ज़्यादा टोमेटो सॉस ऐड नहीं करनी है, नहीं तो ये खाने में मीठे हो जाएंगे। फिर आपने इसमें लंबा लंबा कटा हुआ प्याज डाल देना है। इस तरह से थोड़ा खीरा डालना चाहिए ना, तो खीरा भी डाल सकते हैं। अब आपने इसको फोल्ड करना है, तो टाइट करके फोल्ड करना है। ये देखिए जितना टाइट करके फोल्ड करेंगे ना उतना ही बढ़िया बनेगा। तो इस तरह से अच्छे से इसको फोल्ड कर लीजिए और बाहर से आपने यहाँ पे बटर पेपर लगाना है। तो ये मैंने देखिए बटर पेपर लिया है और इस तरह से बटर पेपर में आप इसको ना फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करने के बाद इसको नीचे वाली साइड से आपने बंद कर देना है। आप इसके 1/2 करके कटिंग करके अगर इसको सर्व करना चाहते हैं तो दोनों साइड में बटर पेपर लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।